नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सभी थानों में किया जा रहा है फ्लैग मार्च। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और भारी मात्रा में घातक हथियारों को पुलिस ने किया है जब्त तथा जहरीली दवा डालकर एक किसान के खेत को जला दिया गया, पुलिस जांच में जुटी। और खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 6 जुलाई यानी रविवार को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और इस त्योहार के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तमाम अधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रखंड स्तरीय कर्मचारी और अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे। बैठक में वरीय पदाधिकारियों को सफल और सौहार्दपूर्ण आयोजन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि मुहर्रम पर किसी प्रकार की अफवाह, सांप्रदायिक तनाव या विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए काम करें। सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम करें। ताजिया जुलूस मार्गों का पूर्व निरीक्षण आवश्यक करें। प्रकाश की व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा और अग्निशमन से संबंधित तैयारियों की भी गहन समीक्षा कर ली गई। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। शांति समिति की बैठकों में प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाएगा और सभी स्तरों पर प्रशासन पुलिस समन्वय को बनाए रखते हुए काम करेगी। अधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सजग और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांति समिति की बैठकों से प्राप्त सुझावों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें ताकि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजित करवाया जा सके। सभी समुदाय को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए अपील भी किया गया। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू कर दी है। आज कई क्षेत्रों में पुलिस ने घातक हथियारों पर छापेमारी करते हुए जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बथुआ बाजार में भी पुलिस ने घातक हथियार को जब्त किया, तो वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र में भी एहतियातन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई क्षेत्रों में हथियार को जब्त किए। जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। हथियार बेचने वालों की दुकानों का सत्यापन हो रहा है। पुलिस का साफ निर्देश है कि जुलूस में कहीं भी घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर लगातार छापेमारी और सत्यापन का काम चल रहा है। गोपालपुर थाना पुलिस ने गोपालपुर से भी हथियार को जब्त किया। थावे मंदिर परिसर में भी कई दुकानों पर जांच किया गया और घातक हथियारों को जब्त किया गया। नगर थाना की पुलिस ने भी शहर में कई हथियार बेचने वालों के दुकानों पर छापेमारी की और घातक हथियारों को जब्त किया। माधवालाल मठिया मेला में भी ऐतिहासिक तौर पर बड़ी संख्या में घातक और हथियार बेचे जा रहे थे, जिनको आज पुलिस ने जब्त किया है। अधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सदर प्रखंड के कोन्हवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 6 में बीएलओ और संबंधित कर्मियों के कार्य प्रगति का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी प्रशांत, अभिषेक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थलों पर कर्मियों की तकनीकी दक्षता की कमी के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं हो रही है। इस पर जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे स्थलों पर टेक्नो फ्रेंडली कर्मियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करते हुए कार्य के प्रगति को गति प्रदान करें। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। थाना क्षेत्र के तिलक डूमर गांव में एक किसान के खेत में जहरीली दवा छिड़क कर धान के बीज को नष्ट कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित बैजनाथ कुर्मी की पत्नी उषा देवी ने थाने में आवेदन देकर 3 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि उनके खेत में गांव के ही अंगद पटेल, सूरज पटेल और रामपुर चकरवा निवासी अंकित पटेल ने मिलकर धान के बीज में जहरीली दवा का छिड़काव कर दिया है, जिससे उनका सारा बीज जल गया है।
अब पीड़ित के बयान पर पुलिस ने आर्थिक नुकसान को लेकर जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पिछले 3 तारीख को हुई मारपीट और खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों को लेकर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 24 घंटों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपी सईद सफदर, शमशेर खान, सैयद अशरफ, कैफ अली, अरमान खान तथा एकरामुद्दीन खान हैं। ये सभी लोग फतेहपुर क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब इन सभी लोगों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। इधर पटना क्षेत्र में कृषि विभाग के तरफ से गांव में धान प्रति भूमि प्रबंधन को लेकर कृषि वैज्ञानिक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक से अवगत कराना तथा धान प्रति भूमि के सतत उपयोग हेतु वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करना था। इसको लेकर जिले के भी किसानों को इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि किसानों को धान की सीधी बुआई तकनीक यानी स्वर्ण श्रेया प्रजाति से परिचित कराया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कर रहे कृषि विभाग के डॉक्टर केडी कोकाटे ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र को स्थानीय रूप से उपयुक्त किस्मों का प्रदर्शन करना चाहिए। साथ ही किसानों से आग्रह किया गया कि जो किसान सरकारी योजनाओं से बीज प्राप्त करते हैं वे उन बीजों को अन्य किसानों के साथ साझा करें और स्वयं भी बीज उत्पादन की दिशा में कदम उठाएं। वैज्ञानिक डॉक्टर मसूद अली ने कहा कि धान प्रति भूमि में दलहनी फसलों का चयन करें। दलहनी फसलें किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि करती है, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अरहर की PA 203 प्रजाति की विशेषता है। यह उकठा रोग और मोजेक वायरस से सुरक्षित है तथा इसकी उपज लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उन्होंने किसानों से इस प्रजाति के मेड़ पर लगाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने धान कटाई के बाद शून्य जुताई विधि से मसूर की PL 220 तथा तिलहनी फसल की कुसुम की बुआई करने और फूल आने की अवस्था में 2% यूरिया घोल का छिड़काव करने की सलाह दी। डॉक्टर अनूप दास ने सभी वैज्ञानिकों का स्वागत किया। उन्होंने जोर दिया कि धान प्रति भूमि के प्रबंधन की शुरुआत धान की फसल लगाने से ही करनी होगी और इसके लिए अल्पकालिक प्रजाति धान की किस्मों का चयन आवश्यक है। कुचायकोट पुलिस ने शराब के मामले में फरार चल रहे एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 4 मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी अनमोल सिंह पहाड़पुर छांगुर थाना कुचायकोट का निवासी है। आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुहर्रम को लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने के लिए आज पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया था, जिसमें जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आए हुए फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुना और निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि अतिक्रमण, वासगित पर्चा से संबंधित समस्याएं जिला पदाधिकारी के समक्ष आज आई थीं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खैरटवा से 57 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल सवार जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, जो इसी गांव का रहने वाला है। यह शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे दबोच लिया। थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में पुराने विवाद लेकर हुई मारपीट की एक घटना में 3 लोग घायल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर खजूरिया पश्चिम टोला निवासी भीम तिवारी धान बोने के लिए ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। इसी बीच गांव के ही नीतीश तिवारी, सतीश तिवारी और शुभ नारायण तिवारी, जोधा तिवारी, अंशु तिवारी सहित कई लोग मारपीट करने लगे। शोर सुनकर भीम तिवारी की मां और भाई पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें तीनों घायल हैं। अब घायलों के बयान पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने रात में छापेमारी करते हुए चनावे गांव से एक अप्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभय पर्वत है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक अधेड़ को बंगरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी उदंत राय के बंगरा गांव का नंदजी माझी है, जिस पर अब पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है।
भोरे में पैक्स को लेकर आम सभा अब 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। पैक्स के द्वारा आम सभा के लिए पैक्स भवन भोरे में 11 बजे दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी पैक्स के प्रबंधक संतोष कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां सारण प्रमंडल छपरा के निर्देश में 15 जुलाई को आम सभा का आयोजन किया जाएगा। थावे के मिरौलीपुर गांव से एक मोटरसाइकिल की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा की गई है। इस मामले में पीड़ित यूसुफ जिलानी ने पुलिस को आवेदन देकर सहायता की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि उनकी बुलेट मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सभी थानों में किया जा रहा है फ्लैग मार्च। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जिला पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और भारी मात्रा में घातक हथियारों को पुलिस ने किया है जब्त तथा जहरीली दवा डालकर एक किसान के खेत को जला दिया गया। पुलिस जांच में जुटी। और खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।